हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग बुक बाय आचार यूट्यूब चैनल। सो आज हम हमारे पाइथन सीरीज़ की क्लास 10 से करने जा रहे हैं, जहां हम जानेंगे पाइथन फंक्शंस एंड पाइथन लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शंस, राइट? सो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड and logics. This is only called when we call it. We can pass the dynamic data in the function as known as the parameters. Function can return the data. Whenever initialize a function, need to use def keyword before function name. So generally फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम सब अपने लॉजिक्स लिखते हैं। फंक्शन तभी कॉल होता है जब हम उसको कॉल किया जाता है। फंक्शन का कोड है वो तभी रन होगा जब हम उसको कॉल करेंगे। फंक्शन के अंदर हम डायनामिक डेटा पास कर सकते हैं जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करता है जिसके बेस पे हम उस फंक्शन का आउटपुट जान सकते हैं। फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए हमेशा हमें डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है फंक्शन नेम के पहले। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिया है, हमने लिखा है डेफ function fun. Fun is a function name and def is a keyword to help to create a function. Okay, so def fun is a function name, then curly braces, round braces, this one, this is like the arguments. Inside this bracket we have an arguments which we want to pass as a dynamic data. Okay, like जब भी हमें किसी फंक्शन पे कोई डायनेमिक डेटा पास करना होता है तो हम उसे पैरामीटर्स कहते हैं। वो पैरामीटर्स हम इस ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम n नंबर ऑफ पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव अ this the like this block is called a function body. सो फंक्शन बॉडी के अंदर हम फंक्शन के लॉजिक्स लिखते हैं, जो भी हमें लॉजिक्स उस फंक्शन से जिस जिस मोटिव के लिए हमने उस फंक्शन को क्रिएट किया है उस फंक्शन के लॉजिक हम यहाँ पे इस फंक्शन बॉडी पे लिखते हैं एंड देन उससे एक रिक्वायर्ड डेटा रिटर्न करते हैं। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन इनिशलाइज कर दिया है। देन हम फंक्शन को कॉल करते हैं फंक्शन नेम एंड देन उसके आर्ग्यूमेंट्स। अगर फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो हम इस लाइक ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, एम्प्टी एम्प्टी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। इफ़ अगर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए तो हम वो आर्ग्यूमेंट हमको यहाँ भी डिक्लेयर करना होता है। अगर हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर किया है और हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो हमें वो फंक्शन एरर देगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, what is lambda function? So generally a lambda function is a small anonymous function. A lambda function can takes n numbers of argument. Lambda function have only one expression which we have declared. For creating lambda function we need to use a lambda keyword. ओके, सो जनरली लैम्डा फंक्शन एक इस एनॉर्मस फंक्शन होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, हमें फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन नेम आफ्टर डेफ हम फंक्शन नेम पास करते रहे, तो हम ये एक एनॉर्मस फंक्शन है तो हमें यहाँ पे फंक्शन नेम देने की आवश्यकता नहीं होती है। लैम्डा फंक्शन कैन टेक द एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। हम लैम्डा फंक्शन के अंदर एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन हैव ओनली वन एक्सप्रेशन। फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लैम्डा फंक्शन के अंदर हम सिंगल एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल एक्सप्रेशन मीन्स सिंगल लॉजिक विच लैम्डा फंक्शन इज रिटर्न। ओके, so it's generally like a kind of logic, only single lines logic, this kind of things. Okay, after that like lambda function is used to, yeah, for like creating lambda function we need to use a lambda keyword. हमें lambda function create करने के लिए lambda keyword का use करते हैं।
सो जनरली फॉर एग्जांपल हमने एक फन नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया है। तो लैम्डा फंक्शन का जनरली सिंटैक्स होता है लैम्डा, देन उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट किया है एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए, एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, एंड देन उसके अंदर एक सिंगल एक्सप्रेशन होती है। सो जनरली ऐसे हमारा लैम्डा फंक्शन क्रिएट होता है। और लैम्डा फंक्शन जनरली जैसे हम फंक्शन कॉल करते थे, देन यहाँ पे कॉल करके हम लैम्डा फंक्शन को एक्सेस कर पाते हैं। सो चलिए इसका नोटबुक पे एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो अभी हम आ गए हैं हमारी नोटबुक पे। सो जनरली मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो हमें फुल नेम प्रिंट करेगा। फंक्शन टू प्रिंट फुल नेम। ओके, सो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो हमें फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है एंड देन उसके बाद फंक्शन नेम। तो फंक्शन का नेम मैं दे देता हूँ फुल नेम। ओके, फंक्शन नेम के बाद हमने एक ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं और इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो मैं आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ फर्स्ट नेम, एंड हमारा जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा लास्ट नेम। ओके, एंड हम इसके बाद यहाँ पे उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस एंड देन लास्ट नेम। ओके, ये हमने यहाँ पे हमारा फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब ये जनरली हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन कॉल करने के लिए मैं जनरली फंक्शन नेम विथ ब्रेसेस एंड विथ उसके आर्ग्यूमेंट्स। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ यश, एंड देन मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा लास्ट नेम इज राज। ओके, मैंने आर्ग्यूमेंट रिटर्न किया। सो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग यस, ओके, या सो जैसे ही यहाँ पे जो मैंने जो स्पेलिंग देनी थी वो गलत स्पेलिंग दिया था, इसकी वजह से एरर आ रही थी, टाइपो मिस्टेक है। सो मैंने यहाँ पे फुल नेम फंक्शन कॉल किया तो इसने मुझे रिटर्न किया प्रिंट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अरे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जो हमें प्रिंट करके दे रहा है फुल नेम। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिख सकता हूँ इफ़ वी डोंट नो, इफ़ हमें नहीं पता है कि हम यहाँ से कितने आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे। सो जनरली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टार की आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं, इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ। ओके, ये इसके जैसे ही हमने स्टार और उसके आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लिए तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भेज सकता हूँ कुछ भी। सो जनरली हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ total number, not function to create sum of all numbers. ओके, सो हम ऑल नंबर्स, हम यहाँ से ऑल नंबर्स पास करेंगे एंड देन यहाँ पे उसका सम फाइंड करेंगे। सो उसके लिए जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर पास करते हैं। सपोज 1 3 4 6 8 10 0 5 6। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास किया और इस आर्ग्यूमेंट पे आ गए हम। ठीक है, तो जनरली हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिटर्न करता है एक टपल, या सो इसके अंदर हमें हमको एक टपल मिलेगा। सो उसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे जनरली क्या यूज़ करूँगा, ARG। टपल को जनरली कैसे यूज़ करते हैं, 0 प्लस, उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई एन आर्क। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक आउटपुट वेरिएबल लेते हैं। सपोज आउटपुट इक्वल्स टू 0। ओके,
एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आउटपुट इक्वल्स टू आई, ओके। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आउटपुट, ओके। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये हमको यहाँ पे एक टपल मिलता है, टपल। सो उस टपल के ऊपर मैंने एक फॉर लूप रन किया हुआ है। उस फॉर लूप में मैंने एक जनरली आउटपुट लिया है, उस आउटपुट को मैंने इनिशियल वैल्यू 0 रखी है। सो जनरली क्या हो रहा है कि जब भी ये फॉर लूप चल रहा है तो उस इनिशियल वैल्यू को अपडेट करते जा रहा है। इसका जनरली मतलब क्या है, आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट प्लस प्लस जो हमारा नंबर आ रहा है आई, जनरली टाइम मतलब ये है। सो वो हम आउटपुट को अपडेट करके दे दे रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी लाइक एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन पे भेज सकते हैं थ्रू दी स्ट्रिंग की, ओके। अब हमारे पास एक चीज़ और होती है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नेम, ओके, एंड यहाँ पे लिखा मैंने एफ नेम। अब मैं यहाँ पे इसके पैरामीटर वाइज भी भेज सकता हूँ। जैसे मेरे को इसी एफ नेम पे वैल्यू भेजनी है, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ नेम इक्वल्स टू एंड समथिंग, ओके। एंड देन मेरा जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, नेम। सो मैं वहाँ पे वैल्यू भेज दूंगा नेम वैल्यू, ओके। देन अब मैं यहाँ पे इसको आउटपुट को यहाँ पे लिखता हूँ एंड नेम प्लस एफ नेम, ओके। मैंने इसको रन किया, देन इसके बाद मैंने रन किया तो हमें यहाँ पे नेम वैल्यू समथिंग मिल रहा है। सपोज मैंने फर्स्ट नेम पहले भेजा था, यहाँ से मैं फर्स्ट नेम नेम की जो वैल्यू है वो यहाँ से भेज रहा हूँ, नेम वैल्यू जो मैं यहाँ प्रिंट हो रही है। देन सेकंड एफ नेम के रिप्लेस पे हमें समथिंग मिल रहा है। सो इस प्रकार से हम लाइक पैरामीटर के नेम के बेस पे भी आर्गुमेंट भेज सकते हैं, अगर हमें पैरामीटर नेम रिमेंबर है तो, ओके। सो ये रहा हमारा लाइक जनरली फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं यहाँ तक। अब हम आते हैं लैम्डा फंक्शन पे, ओके। सो मैं यहाँ जनरली क्या करता हूँ, एक एक्स वेरिएबल लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं एक लैम्डा फंक्शन LAMBDA है ना, लैम्डा फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अब लैम्डा फंक्शन में जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट सपोज मैं ले लेता हूँ ए एंड बी, ओके। फिर आर्ग्यूमेंट के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन रहता है, तो एक्सप्रेशन जनरली मैं क्या कर देता हूँ A+B। ये जनरली क्या है, जैसा कि हमें पता है लैम्डा फंक्शन एक सिंगल एक्सप्रेशन फॉलो करता है। सो हमें जनरली रिटर्न या कोई प्रिंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जनरली इस एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देता है लैम्डा फंक्शन, ओके। सो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ दिस, ओके। सॉरी, यहाँ पे मैंने लैम्डा की स्पेलिंग गलत लिखा था, उसकी वजह से हमें ये एरर मिल रही थी। सो मैं अब इसको रन करूँगा तो ये परफेक्टली फाइन है, ठीक है। लैम्डा हमने लिखा, क्योंकि हम एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो हमने लिखा लैम्डा, उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट एंड उसके बाद उसके एक्सप्रेशन। अब जैसे ही मैं उसको x को कॉल करता हूँ विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 and 4, सो ये मुझे उनका सम रिटर्न कर रहा है, ओके। सो इसलिए जनरली ये हम लैम्डा फंक्शन यूज़ करते हैं। लैम्डा फंक्शन एक बार हम क्रिएट करके हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज वी वांट। सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशंस रहती है। जनरली मैंने इसको यहाँ पे एक्स पे स्टोर किया है, जनरली हम इसको डायरेक्टली कॉल करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं इस टाइप से। सो ये हमारे पास लाइक लैम्डा फंक्शन हमने इस प्रकार से कॉल किया है एंड यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। So this is all about today's video, friends. I hope you like this video, and if you have any queries and if you have any doubts, so please ping me on comment. So I will definitely reply on the each comments. Yeah.
Thank you so much. Have a nice day.